हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15A को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 15B करेंगे। तो यहाँ पर जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं ग्राफ के बेस क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रीडिंग करना है सही से ध्यान से और तब हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल इन ए जू, यूज दिस टेबल कंप्लीट द गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दे रखा है बेटा आपको, दिस वन। ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया है इसको राउंड। ये ग्राफ आपको कंप्लीट करना है। ये आपको एक टेबल दे रखी है, इस टेबल की हेल्प से कैसे करना है। आपको नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल दे रखे हैं, ठीक है, और उनके नेम दे रखे हैं। तो किस एनिमल के कितने नंबर्स हैं जू के अंदर वो आपको बताए गए। टाइगर 4 है, लायन 1 है, एलिफेंट 6 है, राइनो 2, डियर 7 और मंकी 8। ठीक है, तो एक तरफ हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिख लिए हैं, एक तरफ उनके नेम राइट कर लिए हैं। ठीक है, तो करना क्या है, टाइगर हमारे 4 हैं। तो देखिए इन्होंने बनाकर दिखाया है, ये टाइगर वाला है, ये 4 रेंज तक गया। ठीक है, कहाँ तक गया है, ये 4 तक। ठीक है, जो 4 के सामने है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से इन्होंने ये 4 वाला बनाया। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको भी जितने नंबर दे रखें उतने के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, तो जैसे लायन है हमारा, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए मैं जूम करता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम कर दिया मैंने। तो लायन हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, लायन का 1 है तो 1 की रेंज में आएंगे हम, और 1 की रेंज में आकर हम क्या बना देंगे, ये एक लाइन का 1 रेंज का हमने क्या बना दिया, बार बना दिया। तो बेटा आप स्केल से बनाइएगा। यहाँ पर हम, ठीक है, बाई फिंगर बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऊंचा नीचे दिखाई देगा। बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा आएगा। कैसा आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, बिल्कुल सीधा बनना चाहिए इस तरह से। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह एलिफेंट हमारे पास 6 हैं, तो एलिफेंट वाले पे हम जाएंगे 6 नंबर तक। ठीक है, एक स्केल रख के हम यहाँ तक 6 तक ले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बिल्कुल सीधा सीधा आपको बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। तो ये आपका बन जाएगा 6 वाला। ठीक है, इसी तरह से राइनो आपके 2 हैं। ठीक है, तो राइनो वाले 2 पे जाएंगे हम ऊपर तक, और ये इस तरह करके बना देंगे। तो इस तरह कंप्लीट कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बता दिया है किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो जितने नंबर दिए हैं उतने खाने हम ऊपर को चलते जाएंगे और बार बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व द ग्राफ। इस ग्राफ को आपको देखना है। इस ग्राफ को देखने के बाद अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर देने जो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ को देख लेते हैं। नंबर ऑफ हार्ट बीट हमें पर मिनट दे रखी है। तो एक तरफ तो ये हमारे नंबर ऑफ हार्ट बीट हो गई, और ये उन पर्सन के नेम दे रखे हैं जिनकी हार्ट बीट यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसका ए पार्ट है 2 का। नेम द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। सबसे ज़्यादा किस पर्सन की हार्ट बीट है, तो सबसे ग्राफ जिसका ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर बार जिसका बड़ा होगा, सबसे आप देख रहे हैं किसका बड़ा है, नेहा का। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा इसका, नेहा। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। दूसरा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन ए पार्ट में जिसका नाम है उसकी हार्ट बीट कितनी है। तो आप यहाँ देखिए, ये जो लाइन है आपकी कहाँ जा रही है, ये आपकी जा रही है 70 पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कितना, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है 70। सी पार्ट में है, नेम द पर्सन विद द लीस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। सबसे कम किसकी है, देखो सबसे कम ग्राफ किसका आ रहा है। आप देखिए ग्राफ में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटा बार किसका है, ये वाला है। किसका है, ये सचिन का। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, तो यहाँ पर पहले मैं राइट कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपके आंसर थे, नेहा था, 70 था, और ये नेम आ गया आपका सचिन। ठीक है, सचिन का सबसे छोटा ग्राफ है तो सबसे कम इसकी हार्ट बीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड सी। सी वाले की यानी सचिन की कितनी है। देखो सी वाले पे आप जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो ये जो हमारा जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, 40 पर जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ लिख देना है 40, ये हमारा 40 हो जाएगा।
व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर द 5 पीपल नेम्ड इन ग्राफ। तो आप जितने भी यहाँ पर नंबर दे रखे हैं सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 पर्सन है और हम क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ आपकी स्नेहा की कितनी है 50 है, ठीक है। स्नेहा की यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 50 प्लस, और ये कितना है रेखा की हमारे पास है 60, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखते चले जाइए आप कितना कितनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अमर की है 40 और 50 के बीच में कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना है सचिन की हमने अभी कितनी राइट की है 40 राइट की है, 40 हो गया। और प्लस नेहा की हमने अभी बताई थी 70। इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने पे हमारा कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास ऐड करने पे 5, और टोटल हमारे पास और कितनी हो जाएंगी 5 और 5 एंड 6 11, 11 एंड 4 15, 15 एंड 4 19, 19 एंड 7 26, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 265, और एवरेज आपको फाइंड करना है 5 पीपल हैं, ठीक है। तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 70 अपॉन 5, तो 265 अपॉन 5, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 53 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एवरेज आ गया है 53, ठीक है। इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन फेयर वर्क करना है, ठीक है। एक तरफ आपको ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, दूसरी तरफ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप अपनी कॉपी में क्या करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 राइट करेंगे। ग्राफ आपको जो गिवन ग्राफ है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इनके क्वेश्चन राइट करने हैं और क्वेश्चन लिखते जाइएगा, उसके नीचे उसका आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है। ए पार्ट का क्वेश्चन लिखा उसका आंसर, बी पार्ट का क्वेश्चन लिखा फिर उसका आंसर, ऐसे करके आपको कॉपी में राइट करना है। जहाँ पे आपको कहा गया होगा कि ड्रॉ कीजिए ग्राफ को, वहाँ केवल बनाना है। बाकी अगर आपको ग्राफ दे रखा है तब आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, द हेड ऑफ ए स्कूल कीप्स ए डेली रिकॉर्ड ऑफ absentees फ्रॉम ईच क्लास। जो हेड है स्कूल का वो अपने स्कूल का जो क्लासेस चलती हैं हर एक क्लास का absentee का रिकॉर्ड रखता है अपने पास। शी रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड करती है क्या, दिस इंफॉर्मेशन ऑन ए बार ग्राफ ईच वीक, और हर वीक वो इस इंफॉर्मेशन को एक ग्राफ पर प्लॉट करती है अपने पास रिकॉर्ड के लिए। द ग्राफ ऑन द राइट शोज द एब्सेंटी फॉर ईच क्लास इन 1 वीक। 1 वीक में आपको यहाँ पर एक ग्राफ की हेल्प से बताई गई है एब्सेंटीज हर एक क्लास की, ठीक है। अब क्या करना है, देखो आपको इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एब्सेंटी मिल रही है किसी भी जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनकी, और यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंटी हमने नोट किया और यहाँ पर क्लासेस नोट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बना के दिखाया गया। आप क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं कि हमसे क्या पूछा। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ शोन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पर आपको क्या बताया गया, वर्टिकल एक्सिस पे देखिए ये वर्टिकल एक्सिस होता है हमारा, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस, इस पर हमें क्या बताया है, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का वो हो गया नंबर ऑफ, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ एब्सेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक है। बी पार्ट इसको मैं हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको फिर उससे वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पर बी पार्ट का आंसर मैं राइट करूँगा, उसको राइट कर लेंगे। तो बी पार्ट हमारा है व्हाट इज शोन अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस पर हमें क्या दिखाई दिया है, ठीक है। हॉरिजेंटल एक्सिस हमारा होता है ये, हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमें क्या दिखाई दे रही है, क्लासेस दिखा रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बी पार्ट का, क्लासेस, ठीक है। बी पार्ट का आंसर हो गया हमारा क्लासेस, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है विच क्लास
विच क्लासेस हैड द सेम नंबर ऑफ एब्सेंटी। किसका सेम है, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दीज आर, ये सेम हाइट के ग्राफ हैं, 4th एंड 6th, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्लास 4th एंड 6th, ठीक है। ये आप वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया है, आपको ग्राफ यहाँ पर गिवन है, ग्राफ नहीं बनाना है, क्वेश्चन नंबर राइट करना है, क्वेश्चन लिखना है कॉपी में, और क्वेश्चन लिखने के बाद उसके आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो राइट करने हैं, ठीक हो गया। अब इसका हमारा डी पार्ट बचा है, विच क्लास हैड द मोस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटी, किस में सबसे ज़्यादा है। देखिए आपको किसका ग्राफ सबसे ग्रेटर लग रहा है, किसका बार सबसे बड़ा लग रहा है, वह 3rd क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर क्लास 3rd, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, देखिए ध्यान से, ये ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड दे रखे हैं वर्टिकल पर, और हॉरिजेंटल में आपको क्या दे रखा है, हॉरिजेंटल में आपको दे रखा है नेम ऑफ ट्रीज, किस ट्रीज के कितने पेड़ हैं वो इस ग्राफ में आपको बताया है, ठीक है। नेम भी आपको दे दिए हैं और आपको नंबर्स दे दिए हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का हमारा ए पार्ट है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्राफ, इस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, तब हमें आंसर देना होता है, ठीक है। तो आंसर देने, इसका आंसर देने के लिए पहले आपको ग्राफ को देखना जरूरी है, ठीक है। ग्राफ में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है ग्राफ से, तो नंबर ऑफ ट्रीज मिल रहे हैं आपको, क्या मिल रहे हैं, नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, प्लांटेड, जो हमने लगाए हैं, प्लांटेड कहाँ लगाए हैं, इन ए सिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ए पार्ट आपका आंसर हो गया, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ए सिटी, ठीक है। बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, प्लांटेड इन ए सिटी, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट कर लेना। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट हमारे से क्या कह रहा है, हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड इन 2017, 2017 में कितने हमने लगाए थे, ठीक है। हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड आर टुगेदर इन 2017, यानी ये जो ग्राफ आपको दे रखा है, पहले तो देखते हैं ग्राफ किस चीज़ का है। ग्राफ है हमारे पास 2017 का, ठीक है, 2017 का ग्राफ है, ठीक है। इसमें टोटल हमसे पूछा गया कितने कितने हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये नंबर्स आपको दे रखे हैं 90, 100, 130, 140, 115, 190, 210, 210 और 220, इन सबको आप क्या कीजिएगा, ऐड कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना, ऐड कर लेना। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1440, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएगा इन सबको ऐड करके, तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं सी पार्ट, हाउ मैनी नीम ट्रीज वर प्लांटेड, नीम के कितने हैं, ठीक है। तो देखिए नीम वाला हमारा जो दिस वन, ये ग्राफ हमारा कहाँ तक जा रहा है, इस पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, 190 लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। इसी तरह हमसे डी पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मैनी मोर गुलमोहर ट्रीज देन अमलतास ट्रीज वर प्लांटेड, ठीक है। गुलमोहर के कितने ट्रीज ज़्यादा हैं अमलतास से, तो पहले हम गुलमोहर के देखते हैं। गुलमोहर के देखिए पहले वहाँ पर है 220, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, 220 है, 220। और हमसे और किसका पूछा है, अमलतास, अमलतास के हैं 150, ठीक है। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए, इन दोनों को माइनस कर देना है, माइनस करके हमारे पे कितना आएगा, 70। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया, डी पार्ट का 70 हो गया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ट्री विच वाज प्लांटेड मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज़्यादा किसका ग्राफ है, 220 गुलमोहर का है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे गुलमोहर, दिस, ठीक है, दिस वन, ये आपका हो जाएगा ई पार्ट का। और क्वेश्चन नंबर जो एफ पार्ट बचा है वो है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जामुन ट्रीज प्लांटेड टू द नंबर ऑफ शहतूत प्लांटेड। तो जामुन और, ठीक है, और शहतूत का आपको क्या निकालना है,
रेशो निकालना है। तो पहले जामुन को देखो, जामुन के कितने हैं, ठीक है, जामुन और शहतूत में देखना है। जामुन और शहतूत देख लीजिए, जामुन हमारे पास है 140, कितना है 140 अपॉन शहतूत का कितना है, शहतूत है हमारे पास 100। तो ये आ गया रेशियो हमारे पास, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट कर लीजिएगा, 2 7 जा 2 5 जा, तो हमारे पास रेशियो आ गया है 7:5। ठीक है, 7:5 आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ग्राफ को अच्छी तरह से देखना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बस आज का हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीडिंग कर लेते हैं यहाँ पर। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ को आपको सबसे पहले देखना है, पढ़ना है अच्छी तरह से क्या दे रखा है, उसके बाद हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन फर्स्ट इसका देखेंगे, फर्स्ट पार्ट 5 का ए पार्ट है हमारे पास। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखिए आप अगर इसको देखेंगे, क्या है आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल दे रखे हैं। आप इसको ऊपर वाले को पढ़िएगा, क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन टाउन बिटवीन 1908 एंड 2018। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आप इसका आंसर हो गया, ये यहाँ राइट कर देंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिली आपको जो ऊपर लिखी है यहाँ पर ग्राफ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 1968। 1968 में कितना था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 1968 का ग्राफ देखना है। 1968 में हमारे पास कितनी है, 125 लिखा हुआ है, 125। और आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो दे रखी है, ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ पीपल इन थाउजेंड्स है, तो यहाँ पर 125,000 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बी पार्ट का, 125,000 जो है पॉपुलेशन थी हमारी 1968 में। इसी तरह से हम सी पार्ट देखेंगे, इन विच 20 ईयर्स पीरियड डिड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन चेंज द मोस्ट। सबसे ज़्यादा चेंज कब हुआ। देखो आपको किसके बार सबसे छोटा सबसे बड़ा लिख रहा है, उनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहाँ से, दिस वन। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, तो 275 125 ये आपके पास सबसे बड़ा ग्रेट डिफरेंस है। तो ये 1968 का 1988 का है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1968 और 1988। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इन दोनों में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट चेंज है। और डी पार्ट हमारा है, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 2008 टू 2018। तो 2008 में हमारे पास कितनी है, 375 है, ये 425 है। तो 425 में से 375 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास 50। ठीक है, तो 50,000 हो गई है। ठीक है, तो 1000 में दे रखी थी, तो यहाँ 50 हो गया इनका डिफरेंस, तो ये 50,000 आपके पास हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप राइट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के सभी क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन आप नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। ग्राफ बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 में बनाना है केवल। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।